अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ काले चनों की एक बेहतरीन किस्म की चाट की रेसिपी शेयर करूंगा। पहले दोस्तों आपने मेरे चैनल पर एक दो चाट की रेसिपी देखी है, आपने बहुत पसंद की और बहुत सारे कमेंट्स भी आपके आए कि ब्लैक चनों की जो चाट मिलती है जिसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे तरीके से कोट होता है उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो आज इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा कि एक मरतबा दोस्तों अगर आप ये रेसिपी बना लेंगे तो यकीन करें पूरा रमज़ान आप बनाया करेंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पाव दोस्तों काले चने मैंने लिए थे और ओवरनाइट इसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। और याद रखिएगा चाट के जब भी आप चनों को बॉयल करेंगे ना, इसके अंदर ना तो आपको बेकिंग सोडा ऐड करना पड़ता है ना बेकिंग पाउडर। और जब आपने इनको पानी में भिगोना है उस टाइम भी सिर्फ इसको धो के फिर पानी में भिगोना है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा उस टाइम भी इसके अंदर नहीं डाला जाता। हाँ, अलबत्ता जब आप इसको उबालेंगे उस टाइम पे अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने भी ज़रा सा इसके अंदर सिर्फ नमक शामिल किया था, ठीक है। तो अब इसकी चटनी एक बनाते हैं जिसके लिए मैं ले रहा हूँ आधा बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर का और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक का क्योंकि पहले चनों में भी मैंने नमक शामिल किया था, हल्दी ज़रा सी कलर के लिए, धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच और 2 बड़े दोस्तों मैंने नींबू लिए थे उसका रस निकाल के ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी भी शामिल करेंगे, मगर उससे पहले चाट मसाला 1 चम्मच और आधे कप से भी कम इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे, आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 मिनट के लिए ज़ीरे को इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। जैसे दोस्तों ज़ीरा 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है ये इसमें से ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही फ्राई हो जाएगा ये जो चटनी हमने बनाई थी ये उठा के इसके अंदर ऐड कर देनी है और थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर देना है ताकि मसाले ना जलें। और अब इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। जैसे इसकी भुनाई होगी ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा। फिर इसके अंदर दोस्तों 3 चम्मच मैंने देखें इमली ली थी और उसका पल्प मैंने सिर्फ रखा हुआ है, गुठलियाँ उसकी हटा दी हैं। तो इस वक्त इसके अंदर हम इमली का पल्प शामिल करेंगे। तो 3 बड़े चम्मच इमली लिख के ले लें और उसका पल्प निकाल के ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 1 अदद बड़े साइज़ का आलू जिसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो आलू जो है ये हमारा बॉयल आलू है। अब इस मसाले को इमली के साथ और आलूओं के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि आलूओं के अंदर भी अच्छी तरह से मसाले का फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट के लिए बस इसको करेंगे हम फ्राई और साथ ही फिर इसके चने शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक चने की मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मकसद इसका ये है कि मसाला चनों के अंदर तक चला जाए और मसाले को अंदर तक ले जाने के लिए एक काम जो स्पेशल है वो अभी हमने और करना है इसके साथ। पहले ज़रा 2 से 3 मिनट तक इसकी मैं कर लेता हूँ भुनाई। तो जैसे दोस्तों इसकी बुनाई कंप्लीट होगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके कवर लगा के 5 से 7 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि चने थोड़े से और नरम हो जाएं और जो मसाला है ये चनों के अंदर तक चला जाए। तो इसको लगाते हैं कवर और आंच को मैं कर दूंगा दम वाले फ्लेम पे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट दोस्तों इसको कवर लगा के कुक किया है। अब कवर को इसके ऊपर से हटाते हैं और अभी आपने एक चीज़ देखनी है, अगर इसके अंदर ज़रा सा पानी हो तो आप इसको थोड़ा सा और कुक कर लें और पका लें। अगर ये ड्राई हो तो आप इसी स्टेज पर इसका चूल्हा बंद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ज़रा सा पानी है तो मैं इसको थोड़ा सा और पका के इसका जो मसाला है ना इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेता हूँ। 1 से 2 मिनट वैसे इसको लगेंगे। तो ये देखिए पानी जो था इसके अंदर से ये खुश्क हो गया है। तो अब इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद और चूल्हा बंद करके थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे क्योंकि गरम गरम के अंदर अगर सब्ज़ियाँ आप ऐड कर देंगे तो सब्ज़ियाँ नरम पड़ जाएंगी। तो जैसे दोस्तों चाट थोड़ी सी ठंडी हो जाए इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसको चॉप करके इसमें शामिल कर रहा हूँ। 2 छोटे साइज़ के टमाटर ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। 2 सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कटिंग करके ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी गाजर भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। आप इसके अंदर खीरा अगर आपके पास हो
तो आप खीरे का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई सब्ज़ी अगर आपको पसंद हो, या आपकी फैमिली को या आपके गेस्ट को जिनके लिए आप ये बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर वो सब्ज़ियाँ भी और ऐड कर सकते हैं। मगर सब्ज़ियाँ दोस्तों ये भी चाट थोड़ी सी ठंडी हो जाए जब भी आपने इसके अंदर शामिल करनी है। तो अब इसको दोस्तों करते हैं डिश आउट, और इसी स्टेज पर आप इसके अंदर नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि खटाई इसमें कम है तो आप इसके ऊपर ज़रा सा लेमन का रस भी और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप चाट बनाएंगे इस रेसिपी को कॉपी करते हुए, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये चाट आपकी इतनी मज़ेदार बनने वाली है कि यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा ये रेसिपी बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।